प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक भाई ने बताया कि वो एडिक्शन में थे, बुरी बुरी लतें उनके अंदर थी। गुटखा खाना, सिगरेट पीना, शराब पीना, इस प्रकार की अनेक सारी लतें उनके अंदर थी। फिर उन्होंने हमारे साथ में प्रार्थना करना शुरू किया और उस भाई ने बताया कि जब से मैंने प्रार्थना करना शुरू किया है, इन सब बातों से मैंने छुटकारा पा लिया है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने उस भाई से इन सारी बुरी लतों से, इन सारे गलत कामों से छुटकारा दे दिया। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस भाई के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। यदि आपको भी किसी प्रकार की लत है जो आपको गलत जान पड़ती है, जो परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में है, तो आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए। वो आपको ऐसी शक्ति सामर्थ से भरेंगे कि आप उन सब बातों से स्वतंत्र हो जाएंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय 4 और 5 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहीं। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। आमीन। दोस्तों, आज सुबह में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उनके आंखों से आंसुओं को पोंछ डालेगा। फिर न मृत्यु रहेगी, न पीड़ा रहेगी, न विलाप रहेगा। फिर इसका मतलब फिर आनंद ही आनंद रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है पिछली बातें फिर जाती रहेंगी। वो दुख का समय, वो पीड़ा का समय, वो संकट का समय, विलाप का समय, कष्ट का समय, सारा समय जाता रहेगा और एक आनंद का समय आ जाएगा। फिर परमेश्वर का वचन कहता है, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर उस समय को हमसे दूर कर देगा और एक नया समय परमेश्वर लेकर के आएगा, जिसमें सब बातें नई हो जाएंगी, पुरानी बातें बीत जाएंगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने यूहन्ना को दर्शन दिया कि मैं अंत में एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा और उसमें ऐसा होगा, न उसमें दुख होगी, न उसमें मृत्यु होगा, न उसमें कोई विलाप होगा, न आंसू होंगे। सब कुछ उसमें नया होगा। आनंद, खुशी और आशीषों का जीवन होगा। हाँ मेरे प्रियो, और आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर न केवल उस समय इस काम को करेंगे, बल्कि परमेश्वर आज भी हमारे जीवनों में ऐसा करते हैं। परमेश्वर हमारे आंसुओं को पोंछ डालते हैं, हमारे कष्ट के समय को, हमारे दुखों के समय को हमसे दूर करके हमारे जीवन को वो नया कर देते हैं, हमारे जीवन को परिवर्तित कर देते हैं, हमारे सिचुएशन को, हमारी समस्याओं को बदल देते हैं। पुरानी बातें हमारे जीवनों से हटा देते हैं और सब कुछ नया कर देते हैं। परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर है। परमेश्वर रिन्यू करने वाला परमेश्वर है, सब कुछ नया करने वाला परमेश्वर है। हम उत्पत्ति की किताब में देखते हैं, जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की तो बाइबल कहती है कि पृथ्वी सुनसान और बेडौल पड़ी हुई थी। और मेरे प्रियो, फिर परमेश्वर ने बोला और सब कुछ का निर्माण हो गया। और तब परमेश्वर ने कहा कि बहुत अच्छा है। यानी कि परमेश्वर ने उस सुनसान और बेडौल पृथ्वी को रिन्यू कर दिया, अच्छा कर दिया और सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। परमेश्वर ने उसको परिवर्तित करके सब कुछ अच्छा कर दिया। हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा कि इन सूखी हड्डियों से क्या है कि मैं तुम में फिर से जान डालूंगा, मैं फिर से तुम में जीवन भर दूंगा। और यहेजकेल ने कहा और उनमें ऐसा ही हो गया। वो सूखी हड्डियां फिर से मनुष्य बन गई। परमेश्वर ने उन सूखी हड्डियों की हालत को बदल दिया, उन्हें परिवर्तित कर दिया और सब कुछ सही कर दिया। फिर से सब कुछ नया कर दिया। हाँ मेरे प्रियो, और हम लोग देखते हैं लाजर जो 4 दिन से मरा हुआ था, यीशु मसीह ने कहा, हे लाजर बाहर आ। 4 दिन का मुर्दा लाजर बाहर आ गया। प्रभु यीशु मसीह ने एक नए लाजर को बना दिया। प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ फिर से सही कर दिया। जो मरा हुआ था, परमेश्वर ने उसे जीवित कर दिया। मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर नया करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को बदल कर सब कुछ नया कर देते हैं।
बिगड़ी हुई चीज को परमेश्वर नया करना जानते हैं। जिस प्रकार से कुम्हार एक जब घड़ा टूट जाता है तो उसे फिर से भी बना सकता है, इसी प्रकार से परमेश्वर भी टूटी हुई चीजों को फिर से रिन्यू कर सकता है, फिर से उन्हें निर्माण कर सकता है। हाँ मेरे प्रियो, इसी प्रकार से आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां हों जब आप आंसू बहा रहे हों, जब आप पीड़ा में हों, दुख में हों, समस्याओं में हों, संकटों में हों, परंतु ऐसे समय में आप परमेश्वर पे भरोसा रखें, क्योंकि वो सब कुछ नया करना जानता है और परमेश्वर बहुत जल्द आपकी परिस्थितियों को नया कर देंगे। पुरानी बातें फिर जाती रहेंगी और नई बातें आपके जीवन में आ जाएंगी। परमेश्वर आपके दुख के दिन को समाप्त कर देंगे और आपके जीवन में आशीषों के दिनों को ले आएंगे, खुशियों के दिनों को ले आएंगे, आनंद के दिनों को ले आएंगे। जरूरत है तो आपको परमेश्वर पे भरोसा रखने की और उससे प्रार्थना करने की और उसके पीछे चलने की। जब आप उसके पीछे चलते हैं तो परमेश्वर ठीक इसी प्रकार से आपके लिए भी करते हैं जिस प्रकार से उन्होंने यहां पर किया। फिर परमेश्वर आपकी उन मरी हुई परिस्थितियों को जीवित कर देंगे, फिर से नया कर देंगे और परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदल देंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की सुबह में परमेश्वर प्रभु यीशु से प्रार्थना करें और आज की सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं कि आप भी हमारे उस परम प्रभु से, हमारे जीवित और सामर्थी यीशु से प्रार्थना करें, वे आपके जीवन में भी काम करेंगे। आइए हम सब एक मन होकर लौ लगाकर प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा राफा, यहोवा नीसी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ शांति के राजकुमार प्रभु यहोवा शालोम, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। सच में मेरे खुदावन, सब कुछ नया करने वाले प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं। आज की सुबह में प्रभु हम सब लोग मिलकर प्रभु यीशु मसीह तेरी स्तुति करते, तेरी बड़ाई करते हैं। हम घटे प्रभु और आप हमें बढ़ते चले जाइए प्रभु। हम सब धन्यवादी हैं आज के इस सुंदर समय के लिए प्रभु। यदि हमसे कोई भी गुनाह गलती हुई है तो प्रभु आप हमें माफ करें। विशेषकर आज के भोर के प्रकाश के लिए, आज की चमकती हुई सुबह के लिए प्रभु, जिसमें प्रभु हमने अपनी आंखों को खोला और ये प्रकाश देखा प्रभु, तेरा धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आप अपने चेहरे का तेज प्रभु हम सब पर चमकाएं मेरे खुदावन, ताकि प्रभु जी हम भी प्रभु जी तेरे तेज में चल सके मेरे प्रभु। हालेलुया। प्रभु हम सब पर अपनी दया की दृष्टि बनाए रखे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, आज की प्रभु इस सुंदर संगति के लिए, आज के इस प्रभु नई बातों के लिए प्रभु। नया दिन जो आपने हमारे जीवन में दिया है, नए दिन में प्रभु आपकी नई दया है प्रभु। तेरा वचन कहता है मेरे परमेश्वर कि प्रति दिन मेरी दया तुम पर नई होती जाती है। हाँ मेरे प्रभु, तेरी दया हम पर नई है प्रभु। आज के दिन के लिए प्रभु सारी बातें प्रभु हमारे जीवनों में नई है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। आज के सुंदर वचन के लिए धन्यवाद जो हमने सुना प्रभु, हमने ग्रहण किया और हमारे आत्मा का भोजन हमें देने के लिए धन्यवाद। हमसे बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु कि सच में आप हमारे आंसुओं को पोंछ डालेंगे प्रभु। आप हमारे शोक, विलाप, पीड़ा को दूर कर देंगे प्रभु और वो बातें जाती रहेंगी प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आप सब कुछ नया करने पर हैं पिता परमेश्वर, और ये बातें सत्य हैं और विश्वास करने योग्य हैं पिता। हालेलुया। सच में पिता ये वचन हमारे लिए है प्रभु, ये वचन इन भाई बहनों के लिए है जो इस वचन को पहली बार सुन रहे हैं पिता, वो उनके लिए है। जो हमारे डेली लिसनर्स हैं प्रभु, ये वचन इनके लिए है खुदा, कि आप इनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी पीड़ाओं को, तुम्हारे शोक को दूर करूंगा। हाँ मेरे प्रभु, जो कुछ भी आज इनके जीवन में दुख है, जब ये शोक में है, जब ये पीड़ा में है, जब ये विलाप कर रहे हैं, तो ऐसे समय को आप इनके जीवन से दूर करें मेरे खुदा, और प्रभु इन्हें आनंदित करें, आप इन्हें रिन्यू करें, इनके रिलेशन को रिन्यू करें मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जबकि पिता परमेश्वर सब कुछ प्रभु इनके जीवन में प्रभु बुरा हुआ है, बीती हुई यादें इनके जीवन में है जो बहुत ज्यादा दुखदाई हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उन बुरी बातों को, उन बीती हुई यादों को भूलने में आप इनकी मदद करें और नई बातों की तरफ इनके ध्यान को आप लगाएं मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ, सब कुछ अपने बेटे बेटियों के जीवन में नया करें प्रभु। जब बीते समय में प्रभु इन्होंने बहुत सारा नुकसान देखा है, बीते समय में प्रभु इन्होंने धोखा देखा है, बीते समय में प्रभु इनके परिवार बिखरे हुए हैं, बीते समय में प्रभु बहुत कुछ है जो इनके जीवन में गलत हुआ है, बहुत भयंकर बीमारी से होकर गुजरे प्रभु, शारीरिक दुर्बलता से होकर गुजरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, आपने कहा कि मैं सब कुछ नया कर दूंगा मेरे प्रभु। आज के सुबह में
आप इनके जीवन में सब कुछ नया करें मेरे प्रभु। हाँ प्रभु, इस बहन के जीवन में, हाँ प्रभु इस भाई के जीवन में, हाँ प्रभु नौजवानों के जीवन में जो इस समय तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, बुजुर्गों के जीवन में, बच्चों के जीवन में प्रभु सब कुछ आप नया करें, रिन्यू करें पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर मेरे प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता कि खुदा इनके शोक को आप आनंद में बदल दे मेरे परमेश्वर, इनके विलाप को आप नृत्य में बदल दे पिता परमेश्वर, इनकी पीड़ा को दूर करें मेरे पिता। प्रभु जी जो शारीरिक रूप से प्रभु बीमारियों से ग्रसित है और बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं अपने लाइफ में, परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं प्रभु, जो बहुत दुखदाई है, जो बहुत कष्टदायक है प्रभु, यीशु के नाम से इसी समय वो चंगे हो जाए। इसी समय प्रभु इनको आप रिन्यू करें पिता। जिन ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया है, जिनके हार्ट में प्रॉब्लम आई है, जिनकी किडनी में प्रॉब्लम आई है, जिनके लिवर में प्रॉब्लम आई है, जिनके ब्रेन में प्रॉब्लम आई है, शरीर के किसी भी अंग में जो प्रॉब्लम आई है प्रभु, यीशु के नाम से वो अंग रिन्यू हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। वो चंगा हो जाए यीशु के नाम से। इनका शरीर रिन्यू होने पाए पिता, नए बल से, नई शक्ति से आप इन्हें भरें पिता। धन्यवाद, एक अच्छा स्वास्थ्य आप इन्हें दे मेरे प्रभु। धन्यवाद आज के दिन के लिए प्रभु, आपकी सुख शांति समृद्धि, आपकी आशीषों को आपके बेटे बेटियों के लिए, उनके परिवारों के लिए मांगते हैं खुदा। सही रास्ते पर आप उन्हें चलाएं, बुरी बातों से आप उन्हें बचाएं प्रभु, दुष्ट की योजना से आप इन्हें और इनके परिवार को, इनके बच्चों को प्रोटेक्ट करें खुदावन। धन्यवाद प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन कि प्रभु जो भाई जो बहन एडिक्शन में है पिता, जिस प्रकार प्रभु आपने इन भाई को प्रभु एक बुरी लत से छुटकारा दिया प्रभु, उसी प्रकार यीशु मसीह नासरी आप प्रभु इन भाई बहनों को भी बुरी लतों से छुटकारा दे मेरे पिता परमेश्वर। इन बुरी आदतों से आप इन्हें बाहर निकाले मेरे प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने छुटकारा दे दिया है, क्योंकि आपने सब कुछ नया कर दिया है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के पूरे दिन को तेरे हाथों में देते हैं, इन भाई बहनों को तेरे हाथों में देते हैं और प्रार्थना करते हैं हर एक दुर्घटना, हर एक खतरे मुसीबतों से, हर एक विपत्ति से, हर एक दुष्ट की चालों से आप इन्हें प्रोटेक्ट करें और आप इनके कामों को सफल करें। धन्यवाद, इनकी जरूरतों को पूरा करें पिता। प्रभु जिन भाई बहनों ने आपके राज्य की उन्नति के लिए अपने दान को दिया है पिता, उनके जीवन में आपकी आशीष आए, उनके परिवार में, उनके बच्चों में और उनके परिवार के हर एक जन के जीवन में तेरी आशीष आए प्रभु, और उनके खत्ते अंजल के भंडार सदा के लिए भरे रहे प्रभु। किसी भी भली वस्तु की, हाँ प्रभु, किसी भी भली वस्तु की घटी कमी उन्हें ना होने पाए प्रभु। धन्यवाद, आपके लोग प्रभु जी बरकत उनके परिवार में आए, उनके कमाई पर आप आशीष करें खुदा। धन्यवाद, यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।